फिर उसके बाद चले जाते हैं जी, उसकी फैमिली चले जाती है घर। अब क्या कह सकते हैं, थाने वाले वाह वेला जो भी किया है। अब पीछे रह जाती हैं उसकी 5 बहनें। अब भाई के पीछे तो किसी ने जाना ही है, बाप एजड़ है, वालदा है, माँ जाएगी या बहनें जाएंगी। जैसे ही बहनें थाने जाती है तो स्टोरी एक नया रंग ले लेती है। जो है मियाँ असलम साहब उनको कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ चमड़ी बड़ी चिट्टी है की लांदियां जे तो फिर सोहणियां ही बड़ियां, शाम ਨੂੰ आया करो मेरे नाल बैठ कोई लंगर शंगर करया करो। तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब ये बात हुई है तो वो चले गई हैं, पहले दिन बहनें के बकवास कर रहा है, करने दें। तो अगले दिन उसी रात को जी आईओ साहब जाते हैं जी अरसलान के पास हवालात में, उसे कहते हैं जी तू तो केक है ही ऐसी हैं, तेरियां भैणां बड़ियां सोहणियां, अगर तू इत्थे रहेंगे तो रौनक लगी रहेगी, आउंदियां रहणगियां। अगले दिन फिर यही, उससे अगले दिन फिर। यार उस फैमिली पे क्या बीती होगी, क्या हमारा कल्चर, हमारा माशरा, हमारी तहजीब हमें यही सबक देती है कि हम दूसरों की माँ बहनों को ये बताएंगे जी ताड़ी चमड़ी बड़ी चिट्टी है। उस वगैरह तो सरेआम चौंक में लटका देना चाहिए। पता नहीं हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। आईजी साहब की टीम है, आईजी साहब की टीम का मेंबर है, थाना उसके नीचे आता है आईजी साहब के, क्यों नहीं अभी तक उस पर वर्क कर रही टीम, क्यों ऐसे दरिंदों को छोड़ा हुआ है। फिर उसकी फैमिली को कभी कह रहे हैं जी मिंट मार्गीटा लेके आए, कभी फलां चीज़ खानी है। भाई सोहरिया घर आए हैं फरमाइशा करने हैं, पूछो तो भाई उठा लेते हैं ज़ुबान बंदी के लिए। फिर जी ये मामला चला जाता है जी कोर्ट में। कोर्ट में 1-2 पेशियों में जी अरसलान जो है वो बरी हो जाता है। ये बात कोर्ट में अरसलान जो है जज साहब के सामने भी कहता है जी मेरे साथ इन्होंने ये वर्ड यूज़ किए, मेरी बहनों को ये कहा गया है। जिसके बाद 14 साल का था, उसको छोड़ दी, माइनर था तो छोड़ दिया गया अदालत ने। फिर उसके बाद उनके घर जो है वो रेड करना शुरू कर दी उसको ढूंढने के लिए। उसकी फैमिली ने पता 14 मई में ये दोबारा यही काम करेंगे। जब दोबारा रेड शुरू हुई है वो नहीं मिले, तो अरसलान के वालिद से उनका मुकालमा हुआ। अरसलान के वालिद मिले, उन्होंने कहा जी अरसलान किधर है। उन्होंने कहा जी अरसलान तो नहीं घर। उन्होंने सानू तो अरसलान चाहिए, सर अरसलान नहीं है घर। उन्होंने फिर आपने कोई बच्ची भेज दी नाल। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई अभी। जब वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी भेज दो, बाप को अटैक होता है गेट पे खड़े, मौके पे आईओ साथ है, अटैक होता है, उसको लेके जाते हैं, हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल, रास्ते में डेथ हो जाती है। आईओ को पता चलता है कि बंदा मर गया है, फौरी पीछे भेजता है सिपाही जी इन्हों 2 घंटे ही दफना दियो, नहीं तो नवे केस अंदर पा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज बात करेंगे अरसलान केस पे। आहर अरसलान का कसूर क्या था, उसको क्यों उठाया गया, उसकी फैमिली के साथ क्या सलूक किया गया, उसके वालिद का क्या कसूर था, ये सारी बातें आज मेरे साथ मौजूद हैं। हसान राना साहब सहाफ़ी हैं, उनसे जानते हैं कि आहर अरसलान का कसूर क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अरसलान भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब आहर सर। ये माजरा क्या है अरसलान का, ज़रा बताएंगे? सर बेसिक अरसलान को 9 मई में अरेस्ट किया गया था। जो पहले बात सुनने में आई थी कि जी 9 मई में ये अरेस्ट हुआ है, इसने जो जलाओ घराव है अस्करी टावर उसमें मुलव्वस था। लेकिन इसके बिहाइंड एक स्टोरी है। अरसलान को अरेस्ट किसी जगह से या किसी पॉइंट से नहीं किया गया, अरसलान को उसकी फैमिली ने अरेस्ट करवाया। अरसलान एक अभी वो क्या कहते हैं कि 14 साल का बच्चा है, स्टूडेंट है 9th क्लास का, एकेडमी से आता है, घर आके अपनी बहनों से, माँ से बदतमीज़ी करता है। इकलौता बेटा है, लाडला है, 5 बहनें हैं। तो वो जिस तरह हमारे साथ हमारे बड़े, यानी कि माँ की बात नहीं माननी तो चचा को कह दिया, चचा नहीं है तो मामा को कह दिया, यानी कि जो भी बड़ा है उसको कह दिया यार इन्हों तो सीधा करो। तो यही हुआ कि उनको जब कोई ना सूझी, क्योंकि उनके जो वालिद हैं वो पहले ड्राइवर थे एक सिक्योरिटी कंपनी में, फिर एजेड हो गए, फिर उन्होंने अपना गार्ड रख लिया कि आप हमारे गेट पे गार्ड बैठें। तो वो वालिद की बात भी नहीं था मानता। तो वालदा उनकी निकली हैं और गालम मार्केट थाने जाती हैं। उधर मियाँ असलम साहब हैं, उसको आप कह सकते हैं आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके पास गई और उन्होंने बताया है जी मेरा ये बच्चा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, तो काइंडली इसको डराएं धमकाएं, जो मोस्टली हमारे घरों में होता है जी, अपने बच्चे को सीधे ट्रैक पे लाने के लिए। जब ये बात होती है कि बच्चे को आपने समझाना है, तो वो कोई स्पाई साथ भेजते हैं और बच्चों को अरेस्ट करके ले जाते हैं कि यार उधर जाके धमकाते हैं।
जैसे ही आईओ उसका मोबाइल चेक करता है, उसमें अस्करी टावर की तस्वीर है, वीडियो है बल्कि। वो उनसे पूछते हैं कि ये वीडियो किसने बनाई। इधर बच्चा कहता है जी मैंने बनाई। वो रिक्वायर्ड किसी एजेंसी को नहीं है, किसी अदारे को नहीं है, कहीं उसका जियो फेंसिंग में नाम नहीं है। उसकी फैमिली उसको सीधे ट्रैक पे लाने के लिए जेल जाती है, थाने जाती है जी इसको समझाएं। आगे से थाने वाले नई स्टोरी खोल लेते हैं। इधर तक तो है बच्चा सच्चा, ठीक है कि बच्चे ने सच बोला जी ये मेरी। वो ये भी कह सकता है जी मुझे तो किसी ने सेंड की है व्हाट्सएप पे, लेकिन उसने कहा जी मैंने बनाई, मैं अकेडमी से आ रहा, मेरी जो अकेडमी है कलमा चौक है, मेरे घर के रास्ते में अस्करी टावर आता है, उसको आग लगी थी, मैंने खड़े होकर वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। जिस पे जो हम मियां असलम साहब कहते हैं उसकी फैमिली को कि जी आप जाएं, ये नहीं अब जाएगा, ये 9 मई में। और साथ ही उसका मोबाइल अपने सिस्टम के साथ लगा के उसका डाटा जो है अपने सिस्टम में एज ए एविडेंस ले लेते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं जी, उसकी फैमिली चले जाती है घर। अब क्या कह सकते हैं, थाने वाले वाह वेला जो भी किया। अब पीछे रह जाती हैं उसकी 5 बहनें। अब भाई के पीछे तो किसी ने जाना ही है, बाप एजड है, वालदा है, माँ जाएगी या बहनें जाएंगी। जैसे ही बहनें थाने जाती है तो स्टोरी एक नया रंग ले लेती है। जो है मियां असलम साहब उनको कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ चमड़ी बड़ी चिट्टी है, की लांदियां जे ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ही बड़ियां, शाम ਨੂੰ आया करो मेरे नाल बैठ कोई लंगर शंगर करया करो। तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब ये बात हुई है तो वो चले गई हैं, पहले दिन बहनें के बकवास कर रहा है, करने दें। तो अगले दिन उसी रात को जी आईओ साहब जाते हैं जी अरसलान के पास हवालात में, उसे कहते हैं जी तू तो केक है ही ऐसी हैं, तेरियां भैनां बड़ियां सोहणियां, अगर तू इत्थे रहेंगे तो रौनक लगी रहेगी, आउंदियां रहणगियां। अगले दिन फिर यही, उससे अगले दिन फिर। यार उस फैमिली पे क्या बीती होगी, क्या हमारा कल्चर, हमारा माशरा, हमारी तहजीब हमें यही सबक देती है कि हम दूसरों की माँ बहनों को ये बताएंगे जी ताड़ी चमड़ी बड़ी चिट्टी है। उस वगैरह तो सरेआम चौंक में लटका देना चाहिए। पता नहीं हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। आईजी साहब की टीम है, आईजी साहब की टीम का मेंबर है, थाना उसके नीचे आता है आईजी साहब के, क्यों नहीं अभी तक उस पर वर्क कर रही टीम, क्यों ऐसे दरिंदों को छोड़ा हुआ है। फिर उसकी फैमिली को कभी कह रहे हैं जी मिंट मार्गीटा लेके आए, कभी फलां चीज़ खानी है। भाई सौरिया घर आए हैं फरमाइशा करने हैं, पूछो तो भाई उठा लेते हैं ज़ुबान बंदी के लिए। फिर जी ये मामला चला जाता है जी कोर्ट में। कोर्ट में 1-2 पेशियों में जी अरसलान जो है वो बरी हो जाता है। ये बात कोर्ट में अरसलान जो है जज साहब के सामने भी कहता है जी मेरे साथ इन्होंने ये वर्ड यूज़ किए, मेरी बहनों को ये कहा गया है। जिसके बाद 14 साल का था, उसको छोड़ दी, माइनर था तो छोड़ दिया गया अदालत ने। फिर उसके बाद उनके घर जो है वो रेड करना शुरू कर दी उसको ढूंढने के लिए। उसकी फैमिली ने पता 14 मई में ये दोबारा यही काम करेंगे। जब दोबारा रेड शुरू हुई है वो नहीं मिले, तो अरसलान के वालिद से उनका मुकालमा हुआ। अरसलान के वालिद मिले, उन्होंने कहा जी अरसलान किधर है। उन्होंने कहा जी अरसलान तो नहीं घर। उन्होंने सानू तो अरसलान चाहिए, सर अरसलान नहीं है घर। उन्होंने फिर अपनी कोई बच्ची भेज दी नाल। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई अभी। जब वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी भेज दो, बाप को अटैक होता है गेट पे खड़े ही, मौके पे आईओ साथ है, अटैक होता है, उसको लेके जाते हैं हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल, रास्ते में डेथ हो जाती है। आईओ को पता चलता है कि बंदा मर गया है, फौरी पीछे भेजता है सिपाही, जी इन्हू 2 घंटे ही दफना दियो नहीं तो नवे केस अंदर पा देंगे। और भाई कितना जुल्म करोगे, इससे आगे कोई जुल्म मेरे ख्याल से नहीं कोई हद आगे रह जाती। आज अरसलान के साथ हो रहा है, कल आसिफ के साथ होगा, परसों हसाम के साथ होगा, चौथ को किसी और के साथ होगा। कब तक आप चुप बैठेंगे। हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जब ये मुल्क लिया था ना, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत नीलाम की थी। वो ये दिन देखने के लिए नहीं थी कि आज वो पहले गोरों के पास नीलाम हुई है, आज ये हमारे ही दरिंदे जो हैं यही नोचे। तो मेरे ख्याल से बहुत से सवालिया निशान है, हमारे निज़ाम के मुंह पे थप्पड़ है। और आड़ क्या है जी, बड़ा घर कहता है। बड़ा घर कुछ नहीं कहता है इनको। कभी किसी से 10 लाख लेते हैं तो कहते हैं जी बड़ा घर कह रहा, बदनामी बड़े घर की। इसी तरह के एक वाकया है जंग का। बच्ची है डॉक्टर, उठा ली, बाप उसका डॉक्टर। अब बच्ची को छुड़ाने के लिए बाप ने 10 लाख रुपया दिया। फिर उसके बाद जब बच्ची छूट गई, फिर वो 10 लाख 50 लाख में कन्वर्ट हो गया। जो SHO, जो DSP, जो DPO चेंज होता था, सलामी डॉक्टर साहब दे डेरे 5 लाख दे दो नहीं तो कुड़ी ताड़ी अंदर पा देंगे 9 मई। और डूब के मरना चाहिए, ऐसे निज़ाम के मुंह पे तमाचा मार देना चाहिए। ये जो दरिंदे इनको सरेआम घसीटना चाहिए, इनका संसार करना चाहिए।
वो जो इस्लामी निज़ाम है ना, वो नाफिज हो जाना चाहिए अब तक। अगर हम यही करते रहेंगे, हम पे बहुत सारे अजाब आएंगे आसिफ साहब, बहुत से सवालिया निशान है। क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? इस चीज़ का जवाब नाज़रीन आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।